श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी खाटू श्याम बाबा में जो प्रसाद है वो हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए, कहां से प्रसाद लेना चाहिए, किस प्रकार से बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं खाटू श्याम बाबा में प्रसाद चढ़ाने का नियम जो है वो क्या है। तो देखिए, प्रसाद जो है वो जो भी भक्त हैं, या यूँ कहूँ कि जो भी दरबार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, खाटू धाम जाते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति प्रसाद जो है वो चढ़ाने की अभिलाषा रखता है। बाबा को जो प्रसाद है, जो भोग है, वो लगाने की इच्छा रखता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि आप जो भोग है, जो प्रसाद है, वो आप अपने बजट से ऊपर लीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो प्रसाद है वो जो आपके सामर्थ्य के अनुसार है, वो प्रसाद जो है वो आपको लेना चाहिए। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी भक्त हैं, जब आप अपने घर से जा रहे हैं, कोशिश करिए कि आप अपने घर से प्रसाद जो है वो बनवाकर और खाटू धाम लेकर जाएं। ये सबसे ज़्यादा उत्तम है। क्यों? क्योंकि जब आप घर में प्रसाद बनाते हैं तो आप शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं, बाबा को क्या पसंद है ये आप ध्यान रखते हैं, और बहुत अच्छे से जो प्रसाद है वो बनता है। और जब हम बाहर से प्रसाद लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई शुद्धता जो है वो नहीं रहती है, और जो भोग है वो यूं ही बना देते हैं, कितना पुराना दे देते हैं, कैसे भी दे देते हैं। लेकिन जो प्रसाद घर में बनता है, एक तो वो शुद्ध तरीके से माताएं बहनें बनाती हैं, दूसरा वो इतने मान लीजिए कौन सा प्रसाद कितने दिन तक सही चल सकता है ये भी उन्हें पता होता है। क्योंकि दवाइयाँ वगैरह जो है वो डाल के होटलों में बनाते हैं, तो उनका हमें कुछ नहीं पता होता कि वो एक दिन में ख़राब हो जाएंगी या 4 दिन तक चलेंगी। इसलिए आपको घर से ही जो प्रसाद है वो लेकर जाना चाहिए। जो मान लीजिए प्रसाद है वो हमें क्या ले जाना चाहिए खाटू धाम में, तो देखिए, चूरमा भी ले जा सकते हैं, पेड़ा ले जा सकते हैं, लड्डू बना के ले जा सकते हैं, या जो भी मिठाई आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप खाटू धाम ले जा सकते हैं। कुछ भी प्रसाद भाव स्वरूप, आपके भाव अच्छे हैं, आपका विश्वास अच्छा है, बाबा को समर्पण कर रहे हैं और पूरे मन से स्वीकार कर रहे हैं, आप मन से बाबा को प्रसाद जो है वो अर्पण करना चाहते हैं, तो आप कोई भी प्रसाद जो है वो घर से लेकर जाइए। लड्डू, पेड़ा, चूरमा या बतासे या कुछ भी प्रसाद जो है वो घर पे बनवाइए और लेकर जाइए। वो सबसे ज़्यादा शुद्ध है, वो सबसे ज़्यादा उत्तम है अगर आप बाबा के लिए घर से प्रसाद जो है वो बनाकर ले जाते हैं। कोई भी प्रसाद जो है वो ले जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बाज़ार में आप प्रसाद खरीदते हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा मिलावटी होता है, दूसरा उसमें शुद्धता का ध्यान नहीं रखा गया होता है, तीसरा जब आप उस प्रसाद को लेकर आते हैं तो कई बार लोगों को वितरित करने में 2-4 दिन अगर लग जाते हैं, वहाँ से आना, फिर उसके बाद हर जगह देना, तो कई बार जो प्रसाद है वो महक जाता है। अब जो महका है, ख़राब है प्रसाद, उसको फेंकने में भी बहुत मोह माया आती है, क्योंकि वो प्रसाद होता है। तो ऐसे में आप घर से प्रसाद जो है वो बनाकर ले जाते हैं, ये सर्वोत्तम है। इसके साथ ही साथ कुछ कमेंट जो है वो मुझे मिल रहे हैं अभी कि दीदी आपके पास तो ये फील्ड है, यानी कि आपके पास एक ऐसा जरिया है जिससे आप लोगों को अवगत करा सकती हैं कि खाटू धाम में जो प्रसाद है वो ना लें। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में खाटू श्याम बाबा में कुछ उपद्रव हुआ है, कुछ दुकानदारों और जो भक्त हैं उनके बीच में बड़ी झगड़ा जो है वो मान लीजिए कि एक तरीके से मारपीट इत्यादि जो है वो हुआ है। तो ऐसे में मेरा यही मानना है, और उन लोगों ने जो राय है वो भी रखी है कि आप लोगों से कहिए कि वो घर से प्रसाद जो है वो बनाकर लेके जाएं, और जो खाटू धाम मंदिर है वहाँ पे आप अपने घर का प्रसाद चढ़ाएं, ये सर्वोत्तम है। और जो लोग वहाँ पे भक्तों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, दुकानदार, क्योंकि अच्छी खासी कमाई होती है, लोगों को दोगुने चौगुने रेट में प्रसाद बेचते हैं और उन्हीं के पैसे लेकर उन्हीं के साथ मारपीट जो है वो करते हैं। तो इसलिए लोगों के ये प्रश्न आए हैं कि दीदी आप बोलिए कि जो प्रसाद है वो घर से लेके जाएं।
तो मेरा भी यही मानना है कि जो घर से प्रसाद आप लेकर जाते हैं, जो प्रसाद आप खाटू धाम में घर से लेकर जाते हैं, वो एकदम से शुद्ध होता है, अच्छा होता है, आपकी सेहत के साथ ही अच्छा होता है, कोई खिलवाड़ जो है वो नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो प्रसाद होता है वो एकदम पवित्र होता है। जो भी माताएं बहनें बनाती हैं, अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद में शुद्ध अवस्था में जो प्रसाद है वो बनता है। तो घर का जो प्रसाद है उसका कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है। तो आप कोशिश करिए कि खाटू धाम जा रहे हैं तो भले ही आप 5 पेड़ा जो है वो बनाकर ले जाएं या 1 मुट्ठी प्रसाद जो है वो बनाकर ले जाएं, लेकिन घर से ही प्रसाद जो है वो लेकर जाएं, ये सर्वोत्तम है। वहाँ पे जाकर आप एक तो जो शुद्धता है उसको भंग करते हैं, दूसरा वहाँ पे जो दुकानदार हैं वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एक तरीके से बोलूँ तो उनका जो रंगबाजी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, या यूँ कहूँ कि उनको घमंड आ गया है। जो भक्तों से ही पैसे लेके भक्तों के साथ ही मारपीट करते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोग घर से प्रसाद जो है वो बनाकर ले जाएं, और जब कुछ दिन वो लोग प्रसाद जो है वो उनका नहीं बिकेगा, या जो भक्त हैं वो थोड़े से ऐसे हो जाएंगे कि हाँ अब हम घर से ही लेके जाएंगे, तो उन लोगों का जो दिमाग है वो भी थोड़ा सा सही रहेगा। और मेन चीज़ है मेरा इस वीडियो में ये कि जो प्रसाद है वो शुद्धता का ध्यान रखकर आपके घर में बनाया जाएगा, और वो सबसे उत्तम होगा। उस प्रसाद को आप बाबा को लगाइए, बाबा को खिलाइए, स्वयं भी उस प्रसाद को खाइए, क्योंकि जो दुकान वाले बनाते हैं प्रसाद वो सिर्फ बांटने के लिए, बेचने के लिए बनाते हैं, कभी वो स्वयं के लिए नहीं बनाते हैं। इसीलिए वो तरह तरह के जो पाउडर हैं या तरह तरह के जो ज़्यादा दिन तक चलने वाली मिठाइयाँ हैं, मान लीजिए चल जाए इसलिए बहुत सारे केमिकल इत्यादि जो है वो मिलाते हैं। तो आप घर से प्रसाद लेकर जाते हैं बनाकर, तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और बहुत ज़्यादा लाइन में तामझाम में नहीं पड़ना पड़ेगा। अच्छे से आप प्रसाद जो है वो घर से लेके पूरी विधिवत रूप से स्नान ध्यान करके बाबा का जो प्रसाद है वो चढ़ा सकते हैं, और बाबा भी खुश और आप भी खुश। तो इस प्रकार से जो प्रसाद है वो लिया जा सकता है, और बाबा को जो खुश है वो किया जा सकता है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रसाद का क्या करें, कैसे करें, कहाँ से लें, क्या चढ़ाएं, तो इस वीडियो को देखकर आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आपके साथ बाबा ने यदि कोई चमत्कार किया है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे भक्तों की कहानियाँ जो हैं वो मैं सुनती हूँ, डालती हूँ, और आप सबका वीडियो जो है वो आपकी कहानी के साथ ज़रूर आता है। इसलिए अपनी कहानी जो है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी कहानी सुनकर भी लोगों को प्रेरणा मिल सके और लोग भी खाटू धाम से जुड़ सकें, बाबा श्याम के दर्शन कर सकें, और अपनी अर्जी लगा सकें, और अपनी जो मनोकामना है उसको पूरा कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।